नमस्कार। स्वागत है आपका इंसाफ की राह न्यूज़ चैनल में। मैं महफूज अली रामपुर उत्तर प्रदेश से और आज बात करेंगे शिव के पवित्र माह सावन में कांवड़ के बारे में। सावन का पवित्र महीना शुरू है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन के महीने में हज़ारों लाखों शिव भक्त कांवड़ियों के रूप में सड़कों पर नजर आते हैं। सावन में कांवड़ लिए कांवड़िए अपने कंधों पर कांवड़ लिए और उसके दोनों छोरों पर जल कलश लिए हुए भोले बम का नारा लगाते हुए भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। वहीं उत्तर भारत में इस यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। वो चाहे महिला हो या बच्चा, सभी इस यात्रा में नजर आ ही जाते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। शिव अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान आशुतोष शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा करने से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना काफ़ी पसंद है, इसीलिए सावन के महीने को शिव का महीना भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव सावन के महीने में धरती की सैर करते हैं और अपने भक्तों के बीच में रहकर उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कांवड़ यात्रा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। हमें ये तो पता है कि सावन में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, पर क्या आपने सोचा है कि इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी और सबसे पहला कांवड़िया कौन था? आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला कांवड़िया कौन था। ऐसी मान्यता है, अगर आप भोले को खुश करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा से अच्छा उपाय कुछ नहीं है। कांवड़ यात्रा भक्त को भगवान से जोड़ने का सीधा रास्ता है। ऐसा कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से और भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होकर भक्तों को हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। कांवड़ यात्रा के पीछे की एक कथा है कि जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि को बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की अकेली ऐसी ताकत थी कि विष को पी सकें। जैसे ही उन्होंने विष को पिया तो उनका गला नीला पड़ गया। इस कारण भोलेनाथ को नीलकंठ का नाम भी दिया गया। उसी समय से ये मान्यता है कि गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से विष का प्रभाव कम होता है, जिससे भगवान शिव खुश होते हैं। ये तो आपने जान लिया कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा किसने की थी और कांवड़ यात्रा करने का क्या फल की प्राप्ति होती है। इस बात का कई बार उल्लेख मिलता है कि रावण, जो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, उसने सबसे पहले कांवड़ की यात्रा की थी। आपको बता दें कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने भगवान शिव को खुश कर कई बार वरदान प्राप्त किए थे।
वहीं ऐसी मान्यता भी है कि शिव जी के परम भक्त ने कांवड़ यात्रा के रूप में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था। सिर्फ रावण ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि रावण का संहार करने वाले प्रभु श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा के रूप में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में जो है उस पर गंगा जल अर्पित किया था। ऐसा माना जाता है कंधे पर कांवड़ रखकर शिव जी का नाम लेते हुए चलने से काफ़ी पुरुषार्जन होता है और हर पग के साथ एक अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वहीं कांवड़ यात्रा मन को शांति प्रदान करती है और हमें जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। रामपुर में कांवड़ियों का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया है। विश्व हिंदू महासंघ ने फूल मालाएं डालकर कांवड़ियों का बहुत बहुत स्वागत किया और रामपुर में जगह जगह भंडारे लगाए गए, जिससे कांवड़ियों को